जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिदास हमारी प्रिया जो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाई रखे। कार्तिक माह भगवान श्री हरि को अति प्रिय है और कार्तिक माह में दीपदान और स्नान का बहुत महत्व है। बहुत से भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कार्तिक स्नान करने का नियम लेते हैं और कार्तिक स्नान के बाद कथा सुनने का भी बहुत महत्व बताया गया है। इसलिए कार्तिक में अपने अपने जगह के हिसाब से बहुत सी कथाएं कही और सुनी जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं कथाओं में से एक कथा लेकर आए हैं जो है शालिग्राम जी की कथा। तो कथा शुरू करने से पहले भगवान श्री हरि का एक जयकारा और अपना चित्त भगवान के चरणों में लगाएं और कथा को पूर्ण प्रेम भाव और भक्ति भाव से सुने। जय श्री हरि। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की कथा। शालिग्राम जी की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया थी, उसके शालिग्राम जी की सेवा थी। वह प्रतिदिन नियम से शालिग्राम जी की सेवा करती थी। कार्तिक मास में वह गंगा स्नान का विचार कर पड़ोसन से बोली, मैं गंगा जी स्नान करने जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को रख ले और जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक उसकी सेवा कर देना। पड़ोसन यह जानकर बड़ी खुश हुई कि उसे भगवान शालिग्राम जी की सेवा पूजा का अवसर मिल रहा है। उसने हाँ तो भर दी, परंतु थोड़ी देर वह चिंता में डूब गई और फिर बोली, परंतु मेरे को तो सेवा पूजा नहीं आती, तो मैं कैसे करूँगी। इस पर बुढ़िया माँ उसे समझाते हुए बोलती है कि सवेरे इनको उठाना, नदी से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प व तुलसी भी लेते आना, भगवान को जल व कच्चे दूध से स्नान कराना, चंदन लगाकर पुष्प व तुलसी चढ़ाना। शालिग्राम जी की सेवा पाकर पड़ोसन बहुत उत्साह में थी। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माँ के कहे अनुसार किया। सवेरे उठते ही शालिग्राम भगवान को भी आवाज़ लगा देती कि भगवान उठ जाओ, सुबह हो गई। उसके बाद नदी से लोटा भरकर पानी ले गई। आते समय बगीचे से पुष्प व तुलसी भी लेती आई, भगवान को जल व कच्चे दूध से स्नान कराया, चंदन लगाकर पुष्प व तुलसी चढ़ाई। उसके बाद उसने दूध का भोग लगा दिया। फिर वह खाना बनाने में लग गई। खाना बनाकर उसने भगवान को भोग भी लगा दिया। भोग लगाते समय उसने देखा कि दूध तो वैसा ही पड़ा है। उसने सोचा कि भोग लगाने का समय हो गया है, तो भोग तो लगा देती हूँ, हो सकता है भगवान भोग के साथ ही दूध पीते हों। थोड़ी देर बाद पड़ोसन ने फिर जाकर देखा तो दूध और भोग वैसा ही पड़ा हुआ था जैसा वह रख कर गई थी। वह भगवान से हाथ जोड़कर बोली, भगवान दूध भी पी लो और जीम भी लो, आप जीम लो तो मैं भी जीमूँ। ऐसा कहकर वह बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद फिर वापस आती है, पर देखती है कि भगवान ने दूध भी नहीं पिया और ना ही खाना खाया। यह देखकर वह पड़ोसन तो चिंता करने लगी और फिर पड़ोसन भगवान से बोली, भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि तूने मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी तो 1 महीना पूरा बाकी है, आज तो पहला ही दिन है, आप जीम लो तो मैं भी जीमूँ। लेकिन भगवान ने ना दूध पिया ना भोजन पाया। वह पड़ोसन भी भूखी ही बैठी रही। थोड़ी थोड़ी देर में आकर देखती रहती और भगवान से जीमने के लिए मनुहार करती रहती। धीरे धीरे शाम पड़ गई। भगवान शालिग्राम जी ने सोचा कि अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये तो भूखी ही बैठी रहेगी। और ऐसा सोचकर भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर जाकर बैठ गए। दूध पी लिया व जीम लिए। अब तो रोज़ ऐसा ही होता था। एक दिन भगवान ने कहा कि मैं गाय चरा आऊँ। तो पड़ोसन बोली, भगवान थोड़े ही दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो। पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का जड़ा हुआ पीताम्बर डालकर गाय चराने गए और शाम को गोधुली बेला में गाय लेकर वापस आ गए। अब तो रोज़ ही ऐसा होने लगा। भगवान रोज़ दूध पी के जीम के गाय चराने चले जाते और शाम को वापस आ जाते। ऐसे करते करते 1 महीना बीत जाता है। बुढ़िया माँ गंगा स्नान करके घर आती है। स्नान ध्यान से निमट करके सोचती है कि शालिग्राम जी को ले आऊं। तो वह पड़ोसन के घर जाती है।
पड़ोसन से बोलती है कि मेरे शालिग्राम जी दे दो। तो पड़ोसन बोलती है शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। तो बुढ़िया माँ शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और उनके बीच झगड़ा होने लग गया। लोग इकट्ठे हो गए। बुढ़िया माँ के झगड़े को देखकर पड़ोसन बोलती है कि बुढ़िया माँ को समझाओ, जैसे 1 महीना निकाला वैसे शाम तक और सब्र कर ले। बुढ़िया माँ तो धरना देकर बैठ गई और बोली, मैं तो मेरे शालिग्राम जी को लेकर ही जाऊंगी। तो बता कहाँ छुपा रखा है मेरा शालिग्राम। पड़ोसन बार बार बोलती रही और समझाती रही कि शाम को जब शालिग्राम जी आए तब ले जाना। शाम होने पर जब भगवान गाय चराकर आए और गाय को उसकी जगह पर छोड़कर उस पड़ोसन के घर के अंदर विराजित हो गए, तब पड़ोसन बुढ़िया माँ से बोली, अब ले जाओ तुम्हारे भगवान जी। बुढ़िया माँ को भगवान जी दिखाई नहीं दिए, उसे कुछ समझ नहीं आया। बुढ़िया माँ बोली, तो इतनी देर से क्यों मना कर रही थी, जरूर तूने ही कहीं छुपा रखा था। यह सुनते ही पड़ोसन को सब समझ में आ गया। खुशी के मारे आंखों से आंसू बह निकले। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। फिर भगवान जी से बोली, भगवान बुढ़िया माँ को भी अपना असली रूप दिखा दो, नहीं तो ये मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी। पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धर हाथ में सोने की लाठी ली और फिर बुढ़िया माँ को भी दर्शन दिए। बुढ़िया माँ देखकर भौचक्की रह गई और कांपने लगी और उसकी आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगे। फिर बुढ़िया माँ ने भगवान के और पड़ोसन के दोनों के पैर छू लिए और कहा कि मैं तो इतने दिनों से सेवा कर रही थी, पर मेरे को तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए। फिर बुढ़िया माई बोली, क्योंकि मैंने तो भगवान की केवल मूर्ति मानकर सेवा की थी, असल में तूने ही भगवान के निर्मल मन से सच्ची सेवा की है, जो भगवान ने तुझे दर्शन दिए। हे प्रभु, जैसे पड़ोसन को दर्शन दिए वैसे ही सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। कहानी कहने, सुनने और हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना।